एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेट को और अपनी आज की क्लास को। तो आज हमारा ईवीएस का आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का 11th प्रैक्टिस सेट है और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या आपके अपघटनकर्ता। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। किसी खाद्य श्रृंखला में आपके जो शाकाहारी होते हैं ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रय, खाद्य जाल या आपके बायोमास का पिरामिड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, खाद्य जाल, यानी कि आपका फूड चेन। फूड चेन, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल आपका कहा जाता है फूड चेन। नेक्स्ट आता है हमारा, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्राकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्षारीय, उभयदर्शी, उदासीन या आपका अम्लीय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मानवों के पेट में आमाशय रस की जो प्रकृति होती है वो आपकी अम्लीय होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी इसकी जो आमाशय रस की प्रकृति होती है ये आपके अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। कैसी होती है आपकी? एसिडिक होती है। नेक्स्ट आता है हमारा, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? कच्चा आम, अचार, आलू चिप्स, दूध, पनीर, सेब, जैम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूध पनीर, ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थी का अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थी से कहना, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। नेक्स्ट है आपका, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। नेक्स्ट, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। नेक्स्ट, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका आपका क्या होता है? सब्जियों को पहले अच्छी तरीके से धोना और फिर उनको काटना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, या पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, आपके हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। विटामिन आपके ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है दूध, मांस, सोयाबीन या आपका अंडा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
सोयाबीन। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट आपका जो स्रोत है वो सोयाबीन है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी या आपका क्वाशियोरकर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका? रतौंधी है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है 20%, 40%, 80% या आपका 90%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी 90%। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास आपके 90% होता है। नेक्स्ट है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, चतुर्दिशीय या आपका त्रिदिशीय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए एक दिशीय। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह आपका एक दिशीय होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है? मारसमस, घेंगा, खुजली या आपका दाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मार्समस। ये आपका प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है मार्समस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्तर है प्रचुर स्रोत है आलू, गन्ना, संतरा या आपका चुकंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संतरा। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत कौन क्या है आपका? संतरा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई या आपका विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विटामिन ए की कमी से होती है आपकी रतौंधी। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है? 70%, 50%, 40% या आपका 35%। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। हमारे शरीर में लगभग आपके 70% पानी होता है। नेक्स्ट है भोजन के आवश्यक तत्व हैं प्रोटीन, खनिज लवण, जल या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा उक्त सभी। भोजन के आवश्यक तत्व आपके कौन कौन से हैं? प्रोटीन भी है, खनिज लवण भी है, जल भी है, तीनों ही है आपके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का स्थान है चीनी, आलू, ए और बी दोनों या आपका पालक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी ए और बी दोनों। चीनी और आलू से आपके कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है और पालक आपका आयरन का अच्छा स्रोत होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हष्ट पुष्ट शरीर किसका सूचक है? स्वास्थ्य का, मोटापे का, जागरूकता या आपके उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन ए स्वास्थ्य। ओके, हष्ट पुष्ट शरीर किसका सूचक है? आपके स्वास्थ्य का सूचक है, अच्छे स्वास्थ्य का सूचक है। नेक्स्ट है अच्छे स्वास्थ्य का होना किसके लिए महत्वपूर्ण है? बच्चा, मनुष्य और भी दोनों या आपके कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चा और मनुष्य दोनों के लिए ही आपके अच्छे स्वास्थ्य का होना महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य किन कारकों से प्रभावित होता है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक या आपके उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी उक्त सभी। स्वास्थ्य आपके सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तीनों कारकों से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रक्त के जमने में सहायक विटामिन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या आपका विटामिन के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के आपके रक्त के जमने में ये आपका सहायक होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भोजन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है? नारियल, पपीता, प्याज, अंडे या आपका प्याज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी अंडे जो है ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा, हमें कैल्शियम प्राप्त होता है हरी सब्जियों से, दूध से, केले से या आपके ए और बी दोनों से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। हमें कैल्शियम किस किस से प्राप्त होता है, आपका हरी सब्जियों से और आपके दूध से। हरी सब्जियों और दूध दोनों से ही आपके कैल्शियम प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है लोहा के स्रोत है। लोहा यानी कि आपके यहाँ पर आयरन के स्रोत क्या क्या हैं? हरी पत्तीदार सब्जियां, सेब, केला, अमरूद या आपके उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हरी पत्तीदार सब्जियां, सेब, केला और अमरूद, यहाँ पर आपके तीनों ही आयरन के यानी कि लोहो के स्रोत हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किन पौधों के तने में भोज्य पदार्थ संचित रहता है? मूली, ईख, सलजम या आपके चुकंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ईख। आपके ईख के पौधे में तने में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूली, सलजम, चुकंदर ये तो आपकी जड़ें ही होती हैं। नेक्स्ट है आपका, कार्बोहाइड्रेट के सामान्य प्रकार हैं शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज या आपके इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। शर्करा, स्टार्च और आपके सेलुलोज तीनों ही आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, हमें स्टार्च प्राप्त होता है आलू से, शकरकंद से, चावल से या आपके इनमें से सभी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। स्टार्च हमें आलू से, शकरकंद से, चावल से तीनों से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, इनमें कौन शाकाहारी जंतु है? शेर, हाथी, कौवा या आपका मनुष्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हाथी इसमें से आपका शाकाहारी जंतु है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमें प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 2 से 3 लीटर, 1 से 2 लीटर, 4 से 5 लीटर, 6 से 7 लीटर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, 4 से 5 लीटर। हमें प्रतिदिन 4 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 4 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता हमें प्रतिदिन होती है। नेक्स्ट आता है हमारा, इनमें शाकाहारी जंतु है मनुष्य, बकरी, शेर या आपका कौवा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बकरी। बकरी एक शाकाहारी जंतु है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।